100 में 100 चाहिए तो परवीन सर से मिलिए, और यहां से एक भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से छूटेगा नहीं, यह तय है। चलते हैं दुनिया के सबसे कम क्वेश्चन में तैयारी करके 100 में 100 लाने के लिए। चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम। यानी सीधा सीधी बात है कि अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सीधा सीधी बात है, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एकदम आसानी से इसको हम लोग समझ गए। यानी इसी बात को मैंने बोला कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां से ये बहुत सुंदर मेरे पास मिल गया, I = Q/T। तो इलेक्ट्रिक करंट ये स्केलर होता है, ध्यान रखिएगा। इसका एसआई यूनिट मैंने बताया एम्पियर, एसआई यूनिट एम्पियर। आई से डिनोट करते हो इलेक्ट्रिक करंट को, तो आई के बाद तो हम एम बोलते हैं ना, तो आई के बाद एम, यानी कि आई का यूनिट एम्पियर। एम्पियर को ए से हम लोग डिनोट करते हैं। या यहां से देखोगे तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का सेकंड होता है, तो हम लोग कूलम पर सेकंड भी इसको कह सकते हैं। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे सामने जो है यह है कि एक 1 एम्पियर किसको कहते हैं। तो मैंने भी जाना कि I = Q/T। यदि Q जो है 1 कूलम हो जाए और टाइम 1 सेकंड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि I = 1 एम्पियर। इसी बात को हम लोग अपने डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि when 1 coulomb of charge is flowing for 1 second, 1 coulomb of charge is flowing for 1 second in a conductor, to obtain current is called 1 एम्पियर। उसी को 1 एम्पियर कहेंगे कि 1 कूलम चार्ज के 1 सेकंड के लिए हम लोग फ्लो कर रहे हैं, तो जो हमको करंट मिल रहा है उसको हम लोग 1 एम्पियर करंट कहेंगे। एकदम आसानी से इसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एमीटर क्या है। यही वह डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, यही वह डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। तो हम कहेंगे कि द डिवाइस विच मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एमीटर। लेकिन हमेशा इसको जब भी आप कनेक्ट करना, हमेशा इसको सीरीज में करना। अभी वोल्ट मीटर के बारे हम लोग देख चुके हैं कि हमारे पिछले एपिसोड को देखिएगा कि वोल्ट मीटर में हमने देखा था कि उसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, लेकिन एमीटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहां से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछते हैं। और एमीटर एम्पियर में मेजर करता है, अब वोल्ट मीटर जो है सो कि आपको वोल्ट में मेजर करेगा। और वोल्ट मीटर जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के स्ट्रेंथ को मेजर करता है। तो दोनों में डिफरेंस भी मैंने बता दिया। और पिछले एपिसोड में मेरा देखिएगा तो हम वोल्ट मीटर के बारे में चर्चा किए हैं, यहां मीटर के बारे में चर्चा कर दिए। यहां से याद रखिए कि जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर करे उस डिवाइस को मीटर कहते हैं। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, और यह हमेशा एम्पियर में ही मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो देखते हैं नेक्स्ट मेरा है कि कौन कॉज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉज है और कि करंट इफेक्ट है। तो सीधा सीधी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस कॉज है और इलेक्ट्रिक करंट इफेक्ट है। काहे रे भाई, काहे ऐसा बात करते हैं? यही वह कॉज इसलिए है कि पोटेंशियल ये तय करता है कि फ्लो किधर से किधर होगा। आपको छोटी सी बात बताते हैं कि जल की धारा कैसे बहती है, जल का करंट कैसे बहता है। तो जल धारा हमेशा हाई हाइट से लो हाइट की ओर जाता है, वैसा ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट जाता है। तो कॉज तो यही हुआ, करंट के लिए कॉज हुआ, ये कॉज हो गया, करंट क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। बस हम लोग जान गए इस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्या डिफरेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो जब चार्ज को हम लोग रेस्ट में स्टडी करते हैं, जब चार्ज रेस्ट में हो तब उसका स्टडी करते हो तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हो। लेकिन जब चार्ज मोशन में हो तब उसका स्टडी करते हो तो उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एकदम सीधी सीधी बात मैंने बताई है यहां पर। और करंट कैरियर्स कौन कौन है? सॉलिड में जाते हो, खासकर मेटल में। तो मेटल में कैरियर जो है, करंट का कैरियर जो है, करंट को कौन लेके चलता है? तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहो या फ्री इलेक्ट्रॉन कहो।
लेकिन जब लिक्विड में जाते हो तो वहां पर पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन ये करंट के कैरियर्स हो जाते हैं। गैस में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर्स होते हैं। छोटी सी बात देख लेंगे, एक आध क्वेश्चन यहां से मिल सकता है हमको। चलते हैं कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर वायर द मूविंग पार्टिकल इज, तो मूविंग पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा तो करंट क्या है? बढ़ेगा। विच इज मेजर्ड बाय एमीटर, एमीटर से क्या मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। विच इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, अमीटर, अमीटर के यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्विवेलेंट टू 1 माइक्रो एम्पियर। सुनो यार, यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में दम नहीं है। क्वेश्चन में दम इसलिए नहीं कि आपको माइक्रो लिखने नहीं आता है। आप यहां से याद कर लो कि माइक्रो कैसे लिखते हो। हाउ कैन यू राइट माइक्रो? माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶। और मिली का मतलब क्या होता है? मिली भी पूछ देगा कहीं कहीं। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मिली, माइक्रो जो भी पूछ दे तो उसी के हिसाब से हम लोग जवाब देते हैं। तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, यहाँ पर 10⁻⁶ एम्पियर तो है, ये है। ठीक है, एकदम आसान से जवाब दे सकते हो। अगर यहां ये क्लियर है तो ये जवाब यहां से आराम से दे सकते हो। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का? ऐसा इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। स्टेट ऑफ चार्ज इन करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा चार्ज होता है, मोशन में होता है। स्टेट ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी में हमेशा रेस्ट में होता है। इसका ये जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि करंट कैरियर कौन है मेटल में। तो करंट कैरियर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन, अभी हमने देखा था। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज क्या होता है? लो होता है। क्या होता है? लो होता है। हाउ अमीटर इज कनेक्ट टू इलेक्ट्रिक सर्किट, तो हमेशा ये सीरीज में ही कनेक्ट होते हैं। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया हम लोग देख रहे हैं। यहां से देखिए कि यदि इतना इलेक्ट्रिक करंट हो और किसे एक लैंप 3 आवर के लिए, तो इतना इलेक्ट्रिक करंट हो 3 आवर के लिए है, तो चार्ज क्या होता रे भाई? तभी हमने देखा है Q = IT, यानी हमको I मालूम है 0.4 और T मालूम है 3 आवर। 3 आवर को हम सेकंड में चेंज करते हैं, तो 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, बस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको मिल जाएगा 4320 कूलम। ये मेरा आंसर होगा। ऐसा ही मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.5 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फॉर 10 मिनट्स। तो हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर वही है Q = IT, 0.5 एम्पियर है और हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट को हम चेंज किया है सेकंड में, तो मेरा काम हो गया है 300 कूलम मुझे मिल गया है। एकदम आराम से हम लोग देख रहे हैं इस चीज को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टोटल चार्ज Q फ्लो हो रहा है फॉर टाइम T, तो इसका करंट क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं कि I = Q/T होता है। हम लोग एकदम आराम से मार सकते हैं इसको। देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिट टाइम, इसको क्या कहते हो? इसी को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं सर। और 120 कूलम चार्ज को फ्लोइंग कर रहे हो एक बल्ब से 1 मिनट के लिए, तो हमको जानते हैं कि I कितना होगा? तो Q = दिया है 120 कूलम और T दिया है हमको, T दिया है 60, यानी 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। बस हमने देख लिया 2 एम्पियर हमको मिल जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट साहब का मेरा दावा है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इतना ही को आप लोग कंठस्थ कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।